भारत विरोधी ताकतों से जुड़ गए तार, अमृतपाल कहां फरार, खुल गया राज। दिल्ली पुलिस की हुई एंट्री, अब नहीं बचेगा अमृतपाल। अमृतपाल की मिल गई लोकेशन, लिया गया बड़ा एक्शन। आसमान में उड़ रहे लड़ाकू विमान, अब 100% अमृतपाल का काम होगा तमाम। भगोड़े अमृतपाल ने चली नई चाल, सुरक्षा एजेंसियां भी सन्न रह गई। खुफिया रिपोर्ट से हुआ बड़ा खुलासा, अमित शाह को तैयार करना पड़ा प्लेन। इधर भगोड़े अमृतपाल को जिस बात का डर सता रहा था, उधर वही हो गया। इस केस में अब दिल्ली पुलिस की भी एंट्री हो गई है। दिल्ली पुलिस के बारे में एक बात कही जाती है कि ये अपने बाप की भी सगी नहीं होती है। मतलब अगर किसी ने अपराध किया है तो वो कितना भी उसका करीबी क्यों ना हो, सजा उसे मिलकर ही रहेगी। अमृतपाल किसी बिल्ली की तरह भागा भागा फिर रहा है और पुलिस के जवान उसके पीछे पीछे भी शेर की तरह पड़े हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद अमृतपाल को अब तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। आप इसको पंजाब पुलिस की नाकामी कहिए या फिर शातिर अमृतपाल की किस्मत, लेकिन अब बहुत जल्दी उसकी किस्मत जवाब दे देगी, क्योंकि इस बार अमित शाह ने अपना आखिरी दांव चल दिया है, जिसके कामयाब होते ही अमृतपाल के जैसे सैकड़ों खालिस्तान के समर्थकों का सफाया हो जाएगा। अमृतपाल को मोहरा बनाकर पाकिस्तान भारत को तोड़ने की कोशिश में जुटा हुआ था, लेकिन शायद वो भूल गया था कि दिल्ली की गद्दी पर शेर बैठा हुआ है। अमृतपाल मोहरा, ये बात गृह मंत्रालय को भी पता है, इसलिए काफी समय तक खामोशी रखी गई। तब शायद अमृतपाल को भी यही लग रहा था कि सरकार उससे डर गई है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन अमित शाह के दिमाग में बहुत बड़ा प्लान चल रहा था। तभी तो वो भले ही पंजाब पुलिस से बच सकता है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों से उसे भगवान भी नहीं बचा सकते हैं। देश की कई एजेंसियां उसकी काली कुंडली खंगालने में जुटी हुई है। उसके रिश्तेदारों से लेकर उसके सभी मददगारों को पुलिस पकड़कर उनके अमृतपाल से जुड़े कई राज उगलवाने में जुटी हुई है। सूत्रों का दावा है कि अमृतपाल के कुछ समर्थक जो गिरफ्तार हुए हैं, उन्होंने खुद बताया है कि अमृतपाल को विदेश से पैसे मिलते थे। लेकिन अभी सौगात की एक बात यह है कि अमृतपाल फरार चल रहा है और पुलिस उसे जगह जगह तलाश रही है। लेकिन खबरों की माने तो अमृतपाल देश छोड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। वो बार बार अपना हुलिया बदल रहा है ताकि पुलिस उसे पहचान न पाए। अमृतपाल सिंह के दिल्ली की तरफ रवाना होने का शक है। पुलिस सूत्रों की माने तो अमृतपाल ने पंजाब से हरियाणा तक पहुंचने में 4 बार अपना हुलिया बदला है। यही वजह रही कि वो पुलिस को चकमा देता रहा। पंजाब पुलिस के मुताबिक अमृतपाल की आखिरी लोकेशन हरियाणा ही पता चली थी, लेकिन जैसे दिल्ली पुलिस को खबर मिली कि अमृतपाल राजधानी में घुसने की फिराक में है, दिल्ली पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट हो गई है ताकि देश को तोड़ने का सपना देखने वाले अमृतपाल को तोड़ा जा सके। असल में अमृतपाल को भी ये बात बहुत अच्छे से पता चल गई है कि अगर वो देश में रहा तो उसे नहीं छोड़ा जाएगा, इसलिए वो विदेश भागना चाहता है। खुफिया सूत्रों ने अमृतपाल को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है कि वो ब्रिटेन की नागरिकता लेना चाहता था, जिसके लिए उसने फरवरी में ही आवेदन कर दिया था, क्योंकि अमृतपाल की पत्नी किरण कौर भी ब्रिटेन की नागरिक है। इस आधार पर अमृतपाल ने ब्रिटेन की नागरिकता मांगी थी। हालांकि आवेदन अभी ब्रिटेन के अधिकारियों के पास लंबित है, उस पर कोई फैसला अभी तक नहीं लिया गया। लेकिन पुलिस के सामने मौजूदा समय में जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है वो ये कि अमृतपाल लगातार अपना हुलिया बदल बदल कर फरार हो रहा है। इसलिए भारत नेपाल बॉर्डर पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि अगर वो हुलिया बदल कर नेपाल भागने की कोशिश करे तो उसे दबोचा जा सके। सुरक्षा बल ने इसके लिए पूरी तैयारी भी कर ली है और बॉर्डर के आसपास के इलाकों में अमृतपाल के पोस्टर तक चिपका दिए गए हैं। वहां के लोगों से साफ कहा गया है कि अगर कोई भी आदमी संदिग्ध दिखाई दे तो तुरंत सुरक्षा बल को उसके बारे में जानकारी दी जाए, क्योंकि अमृतपाल अगर एक बार नेपाल पहुंच गया तो उसके लिए वहां से कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जाना आसान हो जाएगा। अगर वो एक बार भारत की पहुंच से निकलने में कामयाब हुआ तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसकी वापसी बहुत मुश्किल हो जाएगी। वैसे आपका क्या मानना है? अगर अमृतपाल गिरफ्तार किया जाता है तो उसके साथ क्या सलूक किया जाना चाहिए? कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।